स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो डेरिवेशन है बच्चों, आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या डेरिवेशन होने वाला है उसका हेडिंग हमने पहले ही लगा रखा है। क्या है देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। यानी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा वही आज आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इससे रिलेटिव पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे कि कैसे हम इसको बनाए हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस वाले सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और इस वाले सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, अच्छा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी चार्ज को यानी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक बल लगता है। क्या लगता है बच्चों? बल। उसका परिमाण कितना होता है? उसका जो परिमाण होता है बच्चों वो होता है F बराबर QE के बराबर होता है। यानी किसी चार्ज को और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर कितना बल लगता है बच्चों? F बराबर QE के बराबर बल लगता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये चार्ज बच्चों पॉजिटिव है तो जो बल लगेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, अगर ये चार्ज प्लस का है, ठीक है, तो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्लस क्यू आवेश है, इसमें जो बल लगेगा बच्चों वो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यानी बल लगेगा कितना? बल लगेगा बच्चों F बराबर क्या लगेगा? QE के बराबर लगेगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यों लग रहा है? क्योंकि बच्चों प्लस वाले आवेश में जब बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो बल की डायरेक्शन भी उधर ही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर ये चार्ज बच्चों नेगेटिव है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे, दूसरा चार्ज तो नेगेटिव है क्योंकि डाइपोल में एक चार्ज प्लस का होता है, दूसरा चार्ज माइनस का होता है, तो माइनस चार्ज पे जो बल लगता है तो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी इस पे जो बल लगेगा तो परिमाण तो सेम यही होगा QE के बराबर, लेकिन डायरेक्शन किससे अपोजिट होगी? क्या होगी? देखिए ये होगा बच्चों F बराबर क्या होगा? ये QE ही होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए मैं इसको कहता हूँ F1, इसको कहता हूँ बच्चों F2। ठीक है, तो प्लस के आवेश पर जो बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, क्योंकि माइनस के आवेश पर जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट यानी विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों के बलों की वजह से होता क्या है कि जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है जो वायु क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बना करके रखा था, ये डाइपोल बच्चों यहाँ पे घूमना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यानी ये दोनों बल इस डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? यानी इस पर एक टॉर्क काम करता है, यानी एक बल आघूर्ण काम करता है। तो देखिए इसका मान कितना होता है, पहले मैं उसको लिख देता हूं। ठीक है, तो लिखेंगे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म क्या क्यों आ रहा है? क्योंकि बलों का जोड़ा है ना, जिसकी वजह से ये घूम रहा है ना। बल युग्म का आघूर्ण मतलब टॉर्क क्या होता है ये अपने आपको पढ़ा रखा है। ये टॉर्क बड़ा होता है बच्चों P E sin थीटा, जहां P है बच्चों इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन होती है बच्चों माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन दिखाने का प्रयास करता हूं P की मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये तो ये इसकी डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, ई क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा क्या है बच्चों? P और E के बीच का एंगल है, यानी ये P और E के बीच का एंगल क्या बच्चों? थीटा है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों हमें करना क्या है? हमें डाइपोल तो घूमना चाहता है ऐसे स्टोर्क की वजह से, लेकिन हमें इसको स्टोर्क की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, हम इसको थीटा एंगल घुमाएंगे। लेकिन थीटा एंगल घुमाने से पहले बच्चों हम इसको छोटा सा एंगल यानी डी थीटा घुमाएंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए समझिए चीज को। देखिए डाइपोल तो था ऐसे, ये ऐसे घूमना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ, इसके टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि डाइपोल ये है और मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? मान लीजिए वो इस कंडीशन में तो आ गया। ठीक है, घूम के, यानी ये जो प्रारंभिक कंडीशन थी बच्चों ये थी, और मैं इसको छोटा सा एंगल यहाँ पे मैं इसको डी थीटा लिख देता हूँ,
ये डी थीटा एंगल मैंने बच्चों यहाँ पे घुमा दिया है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये इस वाली स्थिति में आ गया, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें छोटा सा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए, लिखेंगे द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य होगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं छोटा सा एंगल 1 डिग्री या 2 डिग्री यहाँ पे घुमा रहा हूं। ठीक है, तो छोटे वर्ग करना पड़ेगा। देख, कार्य वर्ग क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। लेकिन विस्थापन है किसी एंगल पे हो रहा है, तो यहाँ का बल आघूर्ण गुणा विस्थापन। बल आघूर्ण क्या है आपका, वॉल्यूम का आघूर्ण है बच्चों टॉ, और विस्थापन क्या आपका डी थीटा। क्या हुआ, देखिए फार्मूला है, कार्य वाला बल गुणा विस्थापन ना, ये बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। ठीक है, चलिए तो मैं इसको पीछे से लेके आता हूं। तो ये आपका बनेगा डी डब्ल्यू बराबर, अब देखिए टॉर्क का मानता हूं तो मैं पता है क्या है, टीई साइन थीटा, टीई साइन थीटा इंटू साथ में डी थीटा रहेगा। ये समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो हमें इसको थीटा एंगल यानी डी थीटा एंगल घुमाने में हमें डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसकी दो स्थितियां मानेंगे। क्या मानेंगे, दो स्थितियां। आपको न्यूमेरिकल्स में जब सिखाएंगे आप लोगों को, तो कंडीशन आएंगी कि द्विध्रुव जो था 30 अंश के एंगल पर रखा था, इसको 60 अंश के एंगल पर करना है। तो प्रारंभिक स्थिति क्या हो गई, 30 अंश हो गई, और अंतिम स्थिति क्या हो गई बच्चों, 60 अंश हो गई। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो द्विध्रुव बाजुतर के समांतर है, समांतर है तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। लेकिन फिर बाद में इसको मान लो 90 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, थीटा 2 कितना होगा, 90 हो गया। यानी दो स्थितियां इसकी हम मानेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, यानी आपको डाइपोल देगा कि वो बाजुतर के समांतर रखा है, तो समांतर रखा है मतलब समांतर इस टाइप से रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा होगा। इस कंडीशन में एक थीटा तो 0 होगा। अब इसको लंबवत करना है, लंबवत करने पर ये दूसरा थीटा बन जाएगा तो 90 होगा, और थीटा बन क्या 0 और थीटा 2 क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए, द्विध्रुव को थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 स्थिति में लाने में या घुमाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य लगाएंगे तो W। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे। प्रारंभिक स्थिति हमने मानी थीटा 1 और अंतिम स्थिति मानी हमने थीटा 2। ठीक है, लिमिट किस पर लगाएंगे, डी डब्ल्यू पर लगाएंगे, और डी डब्ल्यू का मान कितना बच्चों, टीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहां से देखिए कुछ चीजें कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे। जो P है वो भी बिल्कुल कॉमन है, और E भी कॉमन है। P कॉमन क्यों है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालिए, तो ये बनेगा फार्मूला, थोड़ा पीछे से लिखते हैं इसको, W बराबर PE, कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दिया मैंने। अब इसका देखिए बचेगा यहाँ पे थीटा 1 और ये थीटा 2, क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो होता है माइनस के cos थीटा। ठीक है, यहाँ फार्मूला आप लगेगा, देखिए मैथ का फार्मूला है क्या, देखिए W बराबर PE। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा, और जो लिमिट है ना, ये लिमिट घूम जाती है बच्चों, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। ये फार्मूला है, देखिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला, तो ये होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो होता है वो माइनस के cos एक्स होता है, क्या होता है, माइनस cos एक्स होता है। ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखो वही हुआ है, साइन थीटा का क्या हो गया, माइनस के cos थीटा हो गया है। ठीक है, अच्छे से माइनस को अगर बाहर निकालते हैं बच्चों, तो फार्मूला बनेगा W बराबर माइनस PE। ठीक है, और ये बनेगा आपका, माइनस को बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये cos थीटा रहेगा। क्या बच्चे, ये रहेगा
कोस थीटा रहेगा और लिमिट आपकी थीटा 1 ये है और थीटा 2 बच्चे लिमिट ये है। ठीक है, समझ में आप लोगों को बात। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए W बराबर क्या, देखिए माइनस पीई, ठीक है। अच्छा देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, कोस पहले लेके आएंगे अपर लिमिट, जो अपर लिमिट है, जो उच्च सीमा है थीटा 2, यानी थीटा 2 माइनस, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाएंगे, फिर आएगा कोस, इसको मैं थोड़ा देखिए यहाँ से हटा देता हूं, यह आएगा कोस थीटा 1, ठीक है। और यहाँ की जो वैल्यू थी वो क्या थी, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये था F बराबर QE था, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। समझ में आ रहा, हमने क्या करा, देखो W बराबर आपका सेम ऐसे ही है, माइनस पी आपका सेम ऐसे ही है, बस लिमिट जब लगाएंगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हम क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो अपर लिमिट क्या थीटा 2 है यानी अंतिम स्थिति, ठीक है, और प्रारंभिक स्थिति क्या थीटा 1 है। तो अंतिम स्थिति से अंतिम स्थिति यानी थीटा 2 से हम प्रारंभिक स्थिति यानी थीटा 1 को घटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा अच्छा करके लिखूं, तो अगर मैं इसको इधर करता हूं, इसको इधर करता हूं, तो ये माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं, देखिए ये बन जाएगा बच्चों W बराबर पी ई, ये बनेगा कोस थीटा 1, क्योंकि प्लस बना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था बच्चों जो आपको करना था, यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा कोण घुमाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है बच्चों, हमें इतना कार्य करना पड़ता है। तो ये डेरिवेशन बच्चों आपको करने बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक प्रूव हो चुका है, क्योंकि वर्क है, वर्क का जो यूनिट होता है, जो मात्रा होता है, जूल होता है, ठीक है। बस आपको बोर्ड एग्जाम बच्चों इतना करने आता है, ठीक है। तो आइए बच्चों ये पूरा डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार हम ये डेरिवेशन को प्रूव करते हैं और वर्क का मान यानी कार्य का मान हम कैसे निकालते हैं। तो आइए बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।